बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार टेस्टी आलू और चावल के वन बाइट स्नैक्स बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है दोस्तों, और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनते हैं। तो आप भी घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। चलें फिर इसको मिलकर बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार से चावल के आटे और आलू से मज़ेदार वन बाइट स्नैक्स कैसे बनाए जाते हैं। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने आधा किलो बॉयल किए हुए आलू ले लिए। ये देखें, छिलके उतार के आलू जो है ना वो मैंने बॉयल किया है इनको, ताकि गैस भी बचे और ये इसके अंदर जितना भी स्टार्च होगा ना वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो आलू के अंदर स्टार्च नहीं होना चाहिए। इसको ना अच्छी तरह से हैंड मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से आपने इनको मैश कर लेना है। आलू के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। आलू को आपने अच्छी तरह से ठंडा होने देना है। पानी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, फिर आपने इनको मैश करना है। तो दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी स्नैक्स बनते हैं। आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप पकौड़े समोसे कबाब भूल जाएंगे, इतने ये टेस्टी बनते हैं। चलें, आलू हमारे मैश हो चुके हैं अच्छी तरह से। अब हम इसको साइड पे कर देते हैं। चूल्हे को यहाँ पर ले आते हैं। इस तरह की हम एक कढ़ाई ले लेंगे। फ्लेम को ऑन करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे, ज़्यादा नहीं शामिल करना। हल्का सा इसको गर्म होने देते हैं। अच्छा, ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर ना हम तकरीबन 1 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे। अच्छा, आप इसको ना गार्लिक पोटैटो बैट्स भी कह सकते हैं। लहसुन को ना हम तकरीबन आधे मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें शामिल करेंगे। अच्छा, लहसुन को ना मैंने आधे मिनट के लिए फ्राई कर लिया। ये देखें, इसका कलर आपने चेंज नहीं होने देना। फ्लेम को लो कर देंगे और इस टाइम पे आगे ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कूटी हुई लाल मिर्च। थोड़ा सा हम इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे, तकरीबन आधा टीस्पून। और 1 टीस्पून हम इसके अंदर भुना कूटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे। और आधे मिनट के लिए ना इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा आपने इनको पकाना नहीं है। चलें जी, आधे मिनट के लिए ना मिसालों को भी मैंने फ्राई कर लिया है। इसकी भुनाई हो चुकी है, ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना। तो इस टाइम पे आगे ना हम इसके अंदर तकरीबन इस तरह का 1 गिलास जो है वो पानी शामिल कर देंगे। ये चेक, ये तकरीबन 1 कप ही बनता है। और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको ना एक बॉयल आने देंगे। एक बॉयल आ जाए पानी को, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, पानी को ना बॉयल आना शुरू हो चुका है। तो ये मेरे पास चावलों का आटा है, इसको मैंने बिल्कुल फ़ाइन पीस लिया है। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप बाज़ार से भी ये आटा परचेज़ कर सकते हैं। इसको ना मैंने अच्छी तरह से ग्राइंडर जार में डाल के पीस लिया। पीसने के बाद इसको अच्छी तरह से छान लिया है, बिल्कुल फ़ाइन होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, साथ स्पैचुला ले लेंगे, मिक्स करते रहेंगे और 5 से 6 टेबल स्पून जो है ये चावल का आटा शामिल करेंगे। इस तरीके मिक्स करते जाएंगे ताकि इसकी जो गुठली वगैरह है वो कम से कम बने। इसी तरह डालते जाएंगे आटा और मिक्स करते रहेंगे। 4 टेबल स्पून हो चुका है और 5 हो चुके हैं। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर और शामिल कर देंगे। फिर हम इसको 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। चल, फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है और इसको आपने तब तक पकाना जब तक ये अच्छी तरह से परिंदे को छोड़ नहीं देती डो, और पानी सारा जो है वो चावल का आटा जो है वो सूख नहीं कर लेता। मिक्स करते रहना है ताकि गुठली वगैरह ना बने। चावल के आटे को इधर मैंने 2 से 3 मिनट तक ना हल्की आंच करके पका लिया। धीमी आंच पे, तेज़ आंच पे आपने आटे को नहीं पकाना, चावल के आटे को। ये देखें, बिल्कुल ये डो सेट हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक इस तरह का बाउल ले लेंगे, इसके अंदर हम निकाल के इसको रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से जो डो है ठंडी हो जाए। फिर हम इसके अंदर और चीज़ें शामिल करके इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो ये अच्छी तरह से डो ठंडी हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, ये चावलों का जो मेज़ा है ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। ये देखें, सबसे पहले आपने इसको अच्छी तरह से ठंडा करना है। ये चेक करें,
और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे ये मैश किए हुए आलू। एक बार ना अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें शामिल करेंगे। फ़ौरन से आपने सारी चीज़ें नहीं डाल देनी, पहले आपने इस तरीके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा, आलू और चावल के मेज़े को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, ये देखिए। मिक्स करके फिर आपने इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल करनी है। 1 टेबल स्पून सफ़ेद तेल डाल देंगे, अच्छा क्रंच आएगा, इससे आप ज़रूर शामिल करें। ये 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है यानी कॉर्न स्टार्च है, ये आपने ज़रूर डालना है। और इसी के साथ हम थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे। चल, अब हम क्या करेंगे, हाथों से ना अच्छी तरह से आटे की तरह इसको गूंद लेंगे। ये तो चलें जी, ये मैदा हमारा सेट हो चुका है, ये देखिए अच्छी तरह से इसको गूंद लिया। अब हम क्या करेंगे, टेबल पे ले आएंगे। टेबल पे ना मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया ताकि ये चिपके ना टेबल के साथ। ये इसके ना हमने 4 से 5 पार्ट्स कर लेने हैं इस तरीके। ये चल, अब हम बाकी को साइड पे करते हैं। एक हम ले लेंगे बाइट, इसको इस तरीके रोल करेंगे। ये चले, अब आपने इसकी कटिंग करनी है, इसको कट करना है, स्नैक्स बनाने हैं। तो आप इसको चाहें तो गुलाई में बना सकते हैं, कबाब बना सकते हैं। तो मैं ना इस तरीके इसको कट कर लूँगी 1 बाइट, यानी जब हम इसको मुंह में डालें तो एक नवाला हो। इस तरीके हम सारे ये कट कर लेते हैं और सारे बना के ना हम ट्रे में रख लेंगे। फिर हम इसको एक साथ जो है वो फ्राई करेंगे। ये चेक कर, आपको इंशाल्लाह मज़े आ जाएंगे, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। चेक, इसको ना हम ट्रे के अंदर रखते जाएंगे ताकि थोड़ा सा ना ऑयल लगा लेंगे इस तरीके, ताकि ये नीचे चिपके ना। चल, चेक करें बस। तो सारे ना मैं इसी तरह बना के रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह ये सारे जो स्नैक्स हैं ना वो मैंने बना लिए। ये चेक करें, 2 ट्रे में जो है वो भर चुकी हैं। दूसरी तरफ मैंने कुकिंग ऑयल को भी गर्म होने के लिए रख दिया है। कुकिंग ऑयल को आपने ज़्यादा गर्म नहीं कर लेना, मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है। तो ये हम जो स्नैक्स हैं इसके अंदर डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है। जितने आ जाएंगे उतने हम डाल देंगे, ताकि जो टेम्परेचर है ना ऑयल का वो बरकरार रहे। चलें, इसको ना आपने 1 मिनट तक नहीं छेड़ना, फ़ौरन से आपने इस चौके इसके अंदर चमचा नहीं दाब देना। 1 मिनट तक हम इसी तरह इनको फ्राई होने देंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे, ये गोल्डन ब्राउन भी हो जाएंगे, खस्ता भी हो जाएंगे। तो 1 मिनट मैं इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। अच्छा, स्नैक्स को ना मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया। ये देखिए, अब हम इसको ना इस तरीके हिला देंगे। ये एक एक करके इसकी साइड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरीके आप इसको हिलाते रहें और 2 से 3 मिनट लगेंगे। ये बैज रेडी हो जाएगा, खस्ता भी हो जाएगा और इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ जाएगा। अच्छा, स्नैक्स को ना इधर मैंने तकरीबन 4 मिनट तक फ्राई कर लिया। ये देखें, प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है और ये क्रिस्पी हो चुके हैं, खस्ता हो चुके हैं। तो ये हम निकाल लेते हैं और बाकी जो बच चुके हैं वो भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये चेक करें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है और ये क्रिस्पी भी हो चुकी है माशाल्लाह। ये चेक करें, अब हम इनको निकाल के प्लेट में रखते जाएंगे और बाकी जो बच चुके हैं ना वो भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। ये कितने मज़ेदार हैं अंदर से और बाहर से कितने खस्ता और क्रिस्पी हैं। सारे फ्राई करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारे जो 1 बाइट पोटैटो स्नैक्स हैं वो हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। ये चेक करें, कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी माशाल्लाह।
ये देखिए, और उधर हमारी जो प्लेट है वो भी भर चुकी माशाल्लाह। तो ये भी हम निकाल लेते हैं। फ्लेम को आपने फ़ौरन से ऑफ नहीं कर देना, नहीं तो सारे जो ये स्नैक्स हैं ऑयली बन जाएंगे। सारे निकाल के फिर हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। ये चेक करें माशाल्लाह, बाहर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से टेस्टी होंगे। आपको मज़ा आएगा। बच्चों को आप ज़रूर बना कर दें। बच्चे इंशाल्लाह पकोड़े समोसे भूल जाएंगे, इतने ही ये टेस्टी बनते हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। ये चेक करें कितने क्रिस्पी और खस्ता बन चुके हैं माशाल्लाह। तो अब हम जल्दी से इसको करते हैं डिश आउट एक प्यारी सी प्लेट में। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। दोस्तों इसका ना साउंड चेक करिए, देखिए कितने क्रिस्पी माशाल्लाह कुरकुरे बन चुके हैं। ये चेक करें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। आप एक बार इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को बना कर दें। बारिशों का मौसम चल रहा है, तो इस तरह के मौसम में ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इसको केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, चेक करें, अंदर से भी आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए अंदर से जालीदार होंगे, मज़ेदार होंगे। तो हम खा के चेक भी करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह जी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। वन बाइट पोटैटो स्नैक्स आप घर में मज़ेदार किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ़ याज़ को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह।